बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग बीमा की बात करेंगे। टॉपिक का नाम होगा बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम ये समझेंगे किसी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, ठीक है, और बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, मान लीजिए कि आपने जो है एक भौतिक राशि लिखा क्षेत्रफल। क्या लिखा आपने? क्षेत्रफल। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर की घाते 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन लिख रहे हैं तो मीटर की घाते 3 होता है। इसी तरह से अगर आप चाल लिखें तो चाल का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड होता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर की घाते 1 और सेकेंड की घाते -1। इसी तरह से अगर आप त्वरण लिखें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं मीटर की घाते 1 सेकेंड की घाते -2, ठीक है। बहुत सारी राशियां होती हैं। तो क्या होती हैं कि ये जो मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक पर प्रयोग में जो प्रयुक्त की गई घातें हैं, जैसे एक भौतिक राशि है, इसके मूल मात्रक पर मीटर की घात 1 और सेकंड की घात क्या है? -2 है। तो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को उस भौतिक राशि की क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। अब से इस बात को आप याद रखेंगे। तो आप इसे क्या लिखेंगे? किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को ही उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। इस बात को याद रखना है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घातों को ही उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। अब इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। बीमा ये हो गई। अब किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखी जाएगी? किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखी जाएगी? तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, और ये हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर वैद्युत धारा। क्या करते हैं कि इनके मात्रकों का एक बीमीय संकेत देते हैं। इनके जो मात्रक होते हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक है, समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है, ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन है, वैद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पीयर है। तो इसके मूल मात्रक को हम लोग किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होगा उसको यम से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई के मूल मात्रक को हम लोग यल से प्रदर्शित करेंगे, समय के मूल मात्रक को हम लोग टी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ताप के मूल मात्रक को हम लोग थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, और वैद्युत धारा के मूल मात्रक को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए से, ठीक है। तो इस तरह से बीमा लिखने के लिए सबसे पहला काम ये है कि मूल मात्रक को, जो उनके ये जो भौतिक राशियां हैं, इनके मूल मात्रक को प्रदर्शित करने का एक तरीका होगा। वो तरीका क्या है? द्रव्यमान के लिए यम है, लंबाई के लिए क्या है? यल, समय के लिए टी, ताप के लिए थीटा, और वैद्युत धारा के लिए ए लिख लेंगे, ठीक है। तो मूल मात्रकों को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और ये मूल मात्रकों की जो बीमाएँ हैं, ठीक है, जैसे इसकी बीमा क्या है? ए है, इसकी बीमा क्या है? बी है, इसकी बीमा क्या है? सी,
और ये क्या है D और ये क्या है E। मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घातों को क्या बोला जाता है? विमा कहा जाता है। तो इस पर जो घात है वो A है, इस पर क्या है B है, इस पर C, इस पर D और इस पर E। अब क्या है, ये मूल मात्रक का जो है मूल मात्रक को प्रदर्शित करने का तरीका हुआ और उस मूल मात्रकों की जो है विमाएँ हैं। ठीक है, मूल मात्रकों की क्या है, ये विमाएँ हैं। तो ये काम हमने कर लिया। अब किसी भौतिक राशि x की अगर हमें विमा लिखनी है, विमाएँ लिखनी है, वो भौतिक राशि इनसे सबसे मिल करके बना हुआ है। कैसे? यम, यल, टी, थीटा, ए, इन सबसे मिलके बना हुआ है। तो क्या करते हैं, ये इनके विमीय संकेत हैं और इन पर ये प्रयुक्त की गई क्या है, घातें हैं, A B C D E। ठीक है, अगर इनको एक साथ ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया जाए, इनको एक साथ में ऐसे लिख दिया जाए तो वह उस भौतिक राशि की विमा कहलाएगी या उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घातों को। अब मान लीजिए कोई भौतिक राशि है जो इतनी राशियों से मिलकर के बना हुआ है, भौतिक राशि x इतनी राशियों से मिलकर के बना गया है और इस पर ये चढ़ाई गई क्या है, ये घातें हैं। तो अगर इन सब को हम लोग एक साथ ऐसा लिखें, इसको हम एक साथ लिखें तो उस भौतिक राशि का ये क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान रखना है हमें विमीय सूत्र कैसे लिखना है। जैसे सपोज करिए आपको क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है। कौन सी भौतिक राशि है? क्षेत्रफल। जैसे मान लिया आपने लिया क्या, क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के मूल मात्रक का जो संकेत है वो क्या है, यल है। मूल मात्रक को यल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, उसको भी किससे प्रदर्शित करेंगे, यल से। अब यल कितनी बार है, 2 बार है, तो यल की घाती क्या हो जाएगा, 2, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास भौतिक राशि चाल है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब याद रखना है दूरी भी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के मूल मात्रक का संकेत क्या है, यल, और समय के मूल मात्रक का संकेत क्या है, टी। अब इस तरह से अगर हम लोग लिखें और उसको एक साथ ऐसे लिख लें, यल की घाती 1 और टी की घाती क्या होती है, -1। तो ये चाल का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं विमीय सूत्र और कई निकाल के लिए देखते हैं। अब त्वरण आ गया आपके पास, सपोज त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे हम लोग लिखते हैं समयांतराल। तो वेग परिवर्तन या वेग, ठीक है, वेग का आपने वेग और चाल का जो विमीय सूत्र होता है वही वेग का होता है। तो अभी हमने वेग का विमीय सूत्र निकाल लिया है। ठीक, वेग का विमीय सूत्र हमने निकाला है, यल, टी की घाती क्या होती है, -1, और समयांतराल का विमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। अब इसको एक साथ अगर आप लिख लें, ठीक है, तो वह उसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र या उस भौतिक राशि की विमाएँ हो जाएंगी। यल की घाती 1 है, टी की घाती ये -1 है और ऊपर गया ये भी -1 हो गया। ठीक है, तो कितनी घात हो जाएगी, -1 कितना हो जाएगा, -2। इसी तरह से संवेग का तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब आप देखिए, द्रव्यमान के मूल मात्रा का संकेत आपने लिया है यम, और वेग का विमीय सूत्र आपने निकाला हुआ है यल टी की घाती -1। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यम, सबको एक साथ लिख लीजिए, यल टी की घाती -1। तो यम यल टी की घाती -1 क्या है, वेग का संवेग का विमीय सूत्र है। ठीक है, इसी तरह से बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इसी तरह से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो अब क्या करना है, आप इनका विमीय सूत्र निकालें, बल का निकालिए, कार्य का निकालिए। ठीक है, और घनत्व का निकालिए। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे
आयतन, ठीक है। और दाब का निकालिए, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ तनाव का निकालिए, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो क्या करना है आपको कि ये जो हमने लिख दिया है, ठीक है, इन सब के मूल मात्रकों का विमीय संकेत लिखिए। इसका यम है और इसका हमने जैसे लिखा है LT के घाते -2 निकाल दिया है। तो आप बल, कार्य, घनत्व, दाब, पृष्ठ तनाव, इन सब का आप क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र कैसे निकाला जाएगा हमने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो आप इसे हल करें और आगे और इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।